चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। हेलो, क्या कह रहा है? दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। अब ध्यान से देखने वाली बात यह है कि पहला प्रश्न जो था यहाँ पे क्या था? परिधि, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या दे रखा है? क्षेत्रफल। यानी कि दोनों प्रश्न यदि देखें तो बिल्कुल सिमिलर है, सिर्फ और सिर्फ मेजरमेंट में अंतर कर रखा है। वहाँ पे जो है सो हमें परिधि निकालना था और यहाँ पे हमें क्षेत्रफल के माध्यम से हमें त्रिज्या निकालना है और वहाँ पे परिधि के माध्यम से हमें त्रिज्या निकालना था, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी कंडीशन सेम है कि कितने वृत्त है? दो वृत्त है, ठीक है ना। तो इस वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा और इस वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा, इन दोनों को ऐड करके एक तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल आ रहा है, ठीक है ना। तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल आ रहा है, इन दोनों का क्षेत्रफल, ठीक है। यानी कि वृत्त संख्या 1 का और वृत्त संख्या 2 का क्षेत्रफल के योग के बराबर है वृत्त संख्या 3 का क्षेत्रफल, ठीक है। अब तब हमें निकालना है r। चलिए, इसका r हमें दे रखा है 8 सेंटीमीटर और इसका दे रखा है 6 सेंटीमीटर और इसका ही तो हमें निकालना है r, ठीक है। लेकिन हमें कंडीशन क्या दे रखा है? तो इसका जो एरिया है और इसका एरिया है, इसके एरिया के बराबर है ना। तो एरिया हम क्या निकालते हैं? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो फॉर्मूला सभी में यही पुट होगा। यस सर। यहाँ पे हम यूज करते हैं पाई आर वन का स्क्वायर प्लस पाई आर टू का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? पाई आर 3 का स्क्वायर, है ना। यानी कि ये पाई आर 1 इसलिए हम लिखा हूँ क्योंकि ये पहला त्रिभुज था, ये दूसरा है और इन दोनों के जोड़ने के बाद क्या हो रहा है? यहाँ पे आर 3 का जो है सो आएगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया? पाई दोनों में बराबर है, कॉमन ले सकते हैं हम। यस सर। तो पाई बराबर क्या हो गया? r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर बराबर क्या हुआ? पाई आर 3 का स्क्वायर। पाई को हम यहाँ से भाग कर देंगे, मल्टीप्लाई के रिलेशन में इधर आएगा तो भाग आ जाएगा, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, क्या हो जाएगा? r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर बराबर पाई r3 का स्क्वायर बट्टे पाई, ठीक है ना। तो r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? r3 का स्क्वायर हो गया। तो बस हमें यही तो निकालना था। अब कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? r3 का स्क्वायर बराबर कितना? 8 का स्क्वायर अब प्लस 6 का स्क्वायर। तो r3 का स्क्वायर बराबर कितना? 64 प्लस 36। तो r3 का स्क्वायर बराबर कितना? 100। तो r3 बराबर कितना? √100। तो r3 बराबर कितना? 10 सेंटीमीटर। यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। यस सर। सेंटीमीटर है ना। तो यानी कि जो तीसरा जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल इन दोनों क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो इसका r कितना निकल के आया हमें? 10 सेंटीमीटर। अब देखिए, हम लॉन्ग मेथड से यदि जाते तो हमें क्षेत्रफल भी निकालना पड़ता, लेकिन यहाँ पे तो क्षेत्रफल हमें मांग नहीं रहा है, डायरेक्ट क्या मांग रहा है? हमें त्रिज्या मांग रहा है, रेडियस मांग रहा है। तो हमने डायरेक्ट रेडियस का यानी कि फॉर्मूला का इस्तेमाल करके कॉमन लेकर के हमने सॉल्व कर लिया। क्या ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं।